बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का एक लेक्चर जो है वो पढ़ लिया था। पहले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 12 का इंट्रोडक्शन दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम था। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन के अंदर दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की। फिर उसके बाद हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ जिसका नाम था कोलम्स लॉ। मैंने बताया था कि कोलम्स लॉ दो चार्जेस के दरमियान, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स के हवाले से है। पूरा वो लॉ मैंने स्टेट किया था, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी, उसकी डिपेंडेंस बताई थी कि भाई अगर मीडियम ना हो तो क्या होगा, मीडियम आ जाए तो फिर क्या होगा। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, जाहिर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए आप जरा इन दो जो वर्ड लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक और फील्ड, इनको जरा अलग करके देखें, शायद आपको समझ आ जाए कि इसको हम किस तरह जो है वो डिफाइन कर पाएंगे। तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक। आपको याद होगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक से मुराद हम यहां पे ले रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और वो होते भी दो किस्म के हैं, एक पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक से मुराद हमने ले लिया इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे लिखा हुआ है फील्ड। फील्ड आप पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, इसके जो मीनिंग है वो खेत के हैं। अब खेत क्या होता है? खेत एक इलाका होता है। तो इसके आप लफ्जी मतलब यही लिख सकते हैं कि फील्ड का मतलब है रीजन, इलाका। आप इसको स्पेस भी कह सकते हैं, यानी जगह। आप इसको एरिया भी कह सकते हैं। तो आपकी मर्जी है जो नाम देना चाहें। इसके लफ्जी मतलब यही बनते हैं कि इलाका, जगह। तो आप जरा इसको दोबारा पढ़ें, दोनों को मिला के। ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का इलाका, इलेक्ट्रिक चार्ज का रीजन, इलेक्ट्रिक चार्ज का इलाका। अब कौन से वाला इलाका, ये तो हम बाद में जाएंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे घर का जो एरिया होता है उसकी एक चार दीवारी होती है जो मेंशन कर रही होती है कि भाई इस घर का इलाका यहां तक है। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना यूं समझ ले एक घर है, उस घर की एक बाउंड्री है, उस घर का एक इलाका है, एक हद है उस इलाके की। तो उस इलाके को हम यहां पे नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, हमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज के करीब दूसरा चार्ज लाया जाए तो वो महसूस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रेस्ट चार्जेस के दरमियान होता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे कूलम्ब फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बयान दिया था कूलम्ब ने, इसलिए इसको कूलम्ब फोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो खैर, मैं ये बता रहा था कि अगर चार्ज के करीब दूसरा चार्ज आ जाए तो महसूस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कॉमन सेंस है कि भाई जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी दूसरा चार्ज रख दें और वह इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक हद है, उस हद के अंदर अगर चार्ज आ जाए तो वो महसूस कर लेता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलाके को जहां वो महसूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इस इलाके को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इसकी डेफिनेशन बनेगी, प्रॉपर डेफिनेशन, द रीजन, कौन सा? अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलाका जो इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द है। वेयर, जहां एन अदर चार्ज, जहां दूसरा चार्ज
चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है कि अगर वो सिमिलर होंगे तो रिपेल करेंगे, अगर वो अनलाइक है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। एंड अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस, महसूस करता है, एक्सपीरियंसेस का मतलब महसूस करता है क्या, एन इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या महसूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इज कॉल्ड, किसके बारे में कह रहे हैं, रीजन के बारे में, कौन सा रीजन, अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डेफिनेशन से, इस कंसेप्ट से हमें यह जवाब मिल गया कि भाई हाउ दीज फोर्सेस, जो चार्जेस के दरमियान होती हैं, ट्रांसमिट फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। तो इसका जवाब हमें इस कंसेप्ट से मिल जाता है। कैसे? मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि भाई चार्जेस के हाथ पांव नहीं है, तो फिर ये कैसे धक्के दे रहे हैं, ये कैसे खींच रहे हैं एक दूसरे को? तो उसकी वजह है हर चार्ज का अपना अपना इलाका, हर चार्ज का अपना अपना रीजन, जिसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई एक चार्ज का फील्ड जब दूसरे चार्ज के फील्ड से टकराता है, इंटरैक्ट करता है, तो उससे कहीं फील्ड स्ट्रांग और कहीं फील्ड वीक हो जाता है। तो अब फील्ड में वेरिएशन की वजह से धक्का, एक थ्रस्ट सी मिलती है स्ट्रांग से वीक की तरफ, तो जिसको हम कहते हैं कि अट्रैक्ट या रिपेल, यानी एक फोर्स ने अमल किया। तो याद रखिएगा, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स लगने की जो असल वजह है वो है चार्जेस का फील्ड। तो दो फील्ड आपस में इंटरैक्ट करने की वजह से फोर्स अमल करती है, इसीलिए इसको फील्ड फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। मसलन जमीन की ग्रेविटेशन फील्ड है, जमीन हर जिस्म को अपनी तरफ खींच लेती है, जमीन के हाथ पांव नहीं है। उसकी वजह यह है कि जमीन का फील्ड उस दूसरे जिस्म के फील्ड से इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है और जमीन उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसका कंसेप्ट यहां पे एक मारूजी बन के आ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट किसने दिया था। जो अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, तो वो याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ये मारूजी के लिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। दूसरा सवाल था हमारा, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि साइंटिस्ट इस खोज में थे कि भाई ये फोर्सेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं, तो जवाब मिल गया फील्ड की वजह से। दूसरा सवाल था व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, ये फोर्सेस निकल कहां से रही हैं? तो इसकी खोज में आज तक हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि ओरिजिन क्या है। ट्रांसमिशन का जवाब मिल गया, लेकिन ओरिजिन का जवाब आज तक नहीं मिला। समझ आ गई ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इस टॉपिक के अंदर एक और टर्म को डिफाइन किया गया है, वो फिजिकल क्वांटिटी की टर्म है, जिसको यहां डिफाइन करूंगा। उसका फार्मूला होगा, उसका यूनिट होगा, और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको बताऊंगा कि वेक्टर है या वो स्केलर है। तो वो दूसरी टर्म है इस टॉपिक के अंदर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, और वो नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इनको हमने डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए मैं अक्सर यही कहता हूं कि आप पहले हेडिंग को जरा पढ़ लिया करें अच्छे तरीके से, क्योंकि हेडिंग आपको आइडिया देती है कि भाई इस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, क्या समझना है, तो आइडिया मिल जाता है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए अगर हम इस टर्म को देखें, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो पढ़ चुके हैं हम, रीजन को कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के मतलब है शिद्दत, यानी फील्ड की शिद्दत।
कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, इस हवाले से हम पढ़ने लगे हैं। नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, वही बात आ जाएगी, कहाँ ज्यादा तो शिद्दत ज्यादा, कहाँ स्ट्रेंथ कम वहाँ शिद्दत यानी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों एक ही मीनिंग बनेगी यहाँ पे, तो एक ही डेफिनेशन बनेगी। तो आइए ज़रा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक वर्ड का इजाफा हो गया इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, तो इसको हमने डिफाइन करना है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो मेजरेबल हो। तो डिफाइन करते हैं फील्ड की शिद्दत। भाई कॉमन सेंस है कि अगर एक चार्ज है, लेट्स से मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं नहीं कहा, हमने सिर्फ यही कहा था इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने नहीं कहा था पॉजिटिव या नेगेटिव, डिफरेंशिएट नहीं किया था। लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अराउंड जो है एक रीजन है, इस रीजन को हम नाम दे चुके हैं, पहली डेफिनेशन इसमें रीजन का नाम दे चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो मैंने डायग्राम में बना दी है, नजर आ रही है कि भाई ये फील्ड कहां तक फैला हुआ है, ये इलाका कहां तक है, ये तो नजर आ रहा है, ये तो ऐसे ही हमने इमेजिन किया हुआ है कि भाई यहां तक है, ये नजर नहीं आता इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नजर नहीं आता तो फिर पता कैसे चलेगा कि इस फील्ड की शिद्दत कहां कितनी है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ कहां कितनी है, तो वो हाथ से भी पता नहीं लगा सकते, यानी आंख से भी पता नहीं चलता, हाथ से भी पता नहीं लगा सकते। तो कोई तरीका तो होगा फील्ड की शिद्दत या फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए। अब देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि अगर आपने लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने वायर के अंदर चेक करना है कि करंट है या नहीं है, तो हाथ से चेक नहीं करेंगे, उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा जिसको आप जो है कहते हैं टेस्टर। सुना होगा आपने कि टेस्टर से टेस्ट करना है कि करंट है या नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही चार्ज का फील्ड चेक करना है, कहां तक है, कहां ज्यादा है, कहां कम है, तो उसके लिए टेस्ट करने वाला कोई डिवाइस या कोई चीज होनी चाहिए, तो वो एक और चार्ज होगा। याद रखें, चार्ज के फील्ड को चेक करने के लिए चार्ज का इस्तेमाल किया जाएगा और उस चार्ज को खास नाम दिया गया है और उसका नाम है टेस्ट चार्ज। देखिए ना, उसने टेस्ट करना है तो इसलिए उसका क्या नाम दिया गया, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज में 2 पॉइंट याद रखिएगा आप। टेस्ट चार्ज को जाहिर तो Q0 से किया जाता है, Q0। अब 2 चीजें क्या याद रखनी है, नंबर 1 ये पॉजिटिव लेना है, कन्वेंशन है, ये रस्म है, ये रिवाज है, शुरू से चलता आया है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव लिया जाए, नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन अब हम मजबूर हैं, ये रिवाज बन चुका है, तो हमने क्या लेना है, पॉजिटिव। जब भी मैं कहूं कि टेस्ट चार्ज, आपके फौरन जहन में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव लेते हैं तो वो सारी कैलकुलेशन जो उन्होंने जो कर चुके हैं उसमें जो है वो सारा साइन जो अपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए हम मजबूर हैं कि हमने टेस्ट चार्ज को क्या लेना है, पॉजिटिव, क्योंकि वो रिवाज था, वो रिवाज है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है टेस्ट चार्ज के हवाले से, टेस्ट चार्ज के हवाले से दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये यूनिट होगा ऑफ वेरी स्मॉल फील्ड, यानी ऐसा चार्ज लेना है जो पॉजिटिव होगा, यूनिट होगा और उसका अपना फील्ड बहुत 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 स्मॉल होगा। अगर सवाल किया जाए कि कितना स्मॉल होगा, इतना स्मॉल कि 0 तो ना हो, हां 0 के करीब तरीन हो। क्यों भाई, क्यों हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को हम स्मॉल फील्ड वाला लेते हैं, वजह क्या है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। ये देखिए, ये तो है भाई एक पॉइंट चार्ज, फर्ज करें Q,
ये वाला जिसका ये सारा मैंने रीजन बना दिया, जिसको मैंने फील्ड का नाम दे दिया, ये सारा इस चार्ज का फील्ड है, पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं क्या होता है। अब मैं बात करने लगा हूं टेस्ट चार्ज की। सोचें अगर टेस्ट चार्ज होता लार्ज फील्ड का, यानी उसका अपना फील्ड भी ज्यादा होता, तो उससे क्या होना था। चले मैं बना के देखता हूं। ये है भाई इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ज्यादा है। मैं पहले ले रहा हूं कि अगर ज्यादा होता तो उसका नुकसान क्या था, उसमें खामी क्या थी। अगर ज्यादा होता तो ये मसला होना था कि ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर आप इसको इस चार्ज से दूर भी रखते, फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से उसने फोर्स महसूस कर लेनी थी। तो हमें यह लगता कि इस पॉइंट चार्ज का जो फील्ड है वो यहां, ये तो मैंने बना दिया है, आपको लगता कि यहां तक नहीं बल्कि यहां तक है, क्योंकि यहां जो फोर्स महसूस कर रहा है वो। तो इसीलिए ये जो टेस्ट चार्ज है हम ऐसा लेते हैं जिसका अपना फील्ड बहुत 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 कम होता है। उससे फायदा ये है कि जब तक ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड में नहीं जाएगा उसने फोर्स महसूस नहीं करनी। तो ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई इस चार्ज का फील्ड यहां तक है, क्योंकि ये यहां पे आएगा तो फोर्स महसूस करेगा। इसीलिए टेस्ट चार्ज को स्मॉल फील्ड का होना चाहिए, इतना स्मॉल कि जीरो नहीं, जीरो के करीब करीब। क्लियर? अच्छा भी अब क्या होता है, मैंने तो इसको डिफाइन करना था इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत को या स्ट्रेंथ को। अब मैं क्या करता हूं कि इस टेस्ट चार्ज को यहां ले आता हूं। जैसे ही ले आया किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे ही मैं ले आया तो उसने फील की या महसूस की या एक्सपीरियंस की एक फोर्स, क्योंकि सिमिलर है तो रिपल्शन की। अगर ये अनलाइक होते, यानी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो फिर ये अट्रैक्ट होता, यानी यहां उसने फोर्स महसूस की। अगर ज्यादा फोर्स महसूस की तो समझ जाएं यहां स्ट्रेंथ, यहां इंटेंसिटी इस चार्ज के फील्ड की ज्यादा है। अगर कम फोर्स महसूस की तो समझ जाए इंटेंसिटी कम है। तो इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है, इंटेंसिटी जो है, उसका अंदाजा होता है हमें किससे, यूनिट या टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स से। ज्यादा फोर्स ज्यादा इंटेंसिटी, कम फोर्स इंटेंसिटी कम होगी। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब डिफाइन करते हैं तो ये डेफिनेशन बनती है। जरा गौर से देखिएगा, क्या अभी कहा कि फोर्स से पता चलेगा, तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स किसने महसूस की, पर यूनिट पॉजिटिव या स्ट्रेंथ। ये है तारीफ। अब अगर फार्मूला बनाना चाहें तो भाई फार्मूला तो आसान हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर E से जाहिर करें, ये मैं वेक्टर का निशान डाल रहा हूं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर होगी, डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स। लिख लेता हूं, लो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं फिर से बता दूं, इसके तीन नाम हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे क्या लिखा हुआ है, पर। पर का मतलब कई दफा बता चुका हूं, बटे। इलेक्ट्रिक फोर्स पर आगे क्या लिखा हुआ है, चार्ज। तो क्या लिख देंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट से जाहिर किया होता है। तो भाई ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो आप बना सकते हैं फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला था और ये है एसआई यूनिट। हाँ जी, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज का कूलम, क्योंकि पर है, कूलम इनवर्स। ठीक है,
ये फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ कि ये जो माइनस है इसको भी पर पढ़ा जाता है और बटे को भी हम क्या पढ़ रहे होते हैं, पर पढ़ रहे होते हैं। न्यूटन पर कूलम इसका ऐसा यूनिट है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ आज भी, कि इसको वोल्ट पर मीटर भी कहा जाता है। न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर भी, ये शायद अभी नहीं समझ आएगा आपको कि वोल्ट क्या होता है, एक टॉपिक है पोटेंशियल का, जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल लिखने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्टिव यहाँ बनती है कि न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर के बराबर है। अच्छा भी, उसके बाद है, अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस पे आऊं तो मैंने फार्मूले में दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। देखिए ना, तीर का निशान में बना दिया था, ये वेक्टर है भाई। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दूसरा सवाल यही आता है ना कि भाई चले वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जवाब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई की डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की है। अगर इस पॉइंट को समझिएगा जरा गौर से, ई की सेम, फोर्स की सेम तो सेम होगी, लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव हो और अगर नेगेटिव हो तो फिर E और F अपोजिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप यहां नफी की अलामा लगाते हैं, नफी का मतलब ही यही है कि मुखालिफ डायरेक्शन, और अगर आप पॉजिटिव लगाएंगे तो फिर सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये तो वेक्टर है ही ना। तो E और F की डायरेक्शन सेम अगर चार्ज पॉजिटिव, अपोजिट अगर चार्ज नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है भाई एक छोटा सा प्रूव है, फार्मूला है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक, ये याद रखिएगा, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये उसी टॉपिक का हिस्सा है। मैंने 3 हेडिंग बना दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला तो उसमें बता दिया, लेकिन अब जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इससे क्या मुराद है, जरा फार्मूला देखिए ऊपर वाला, E बराबर है F बटे क्यू नॉट। आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी तो चार्ज आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस चार्ज की वजह से जिसको हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज, ये तो टेस्ट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इस फार्मूले में पॉइंट चार्ज नहीं आ रहा, कौन सा आ रहा है? टेस्ट चार्ज आ रहा है। तो अब इस फार्मूले को हमने मॉडिफाई करना है और फार्मूले के अंदर क्यू ले आना है, यानी पॉइंट चार्ज जिसके फील्ड की बात हो रही है, जिसके फील्ड की शिद्दत की बात हो रही है, उसको हमने ले आना है। तो उसके लिए क्या करें, जरा सोचिए। फार्मूला जिसको मॉडिफाई करना है उसको देखिए जरा, मैं लिख देता हूं दोबारा। क्या लिखा हुआ है? E बराबर है, मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, बाद में चाहें तो वेक्टर भी बना सकते हैं, F बटे क्यू नॉट, जैसे इक्वेशन है। अब इसको जरा देखिए, इसी को मॉडिफाई करना है ना। E ये तो मालूम करना है, इसको छोड़ दो। क्यू नॉट, क्यू नॉट की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये तो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको भी छोड़ दो, बाकी बचा इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पुट करना है हमने। इससे पहले टॉपिक के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम फोर्स पढ़ा हुआ है कि दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या अगर मीडियम हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो मैं फार्मूला पुट करने लगा हूं भाई, as we know by Coulomb's law, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए ले रहा हूं, Q1 की जगह Q आ गया, Q2 की जगह
क्यू नॉट आ गया बटे आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दें तो इक्वेशन ए इंप्लाइज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। ये एफ ई की कीमत आगे लिखा हुआ है बटे क्यू नॉट, ये क्यू नॉट इस क्यू नॉट से कैंसिल। तो फार्मूला बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। लो भाई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में तब्दील करना हो तो आप यहां लगा देंगे यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर लगाने से मैं पहले ही बता चुका हूं डायरेक्शन मिल जाती है तो वो वेक्टर बन जाएगी। आप देख सकते हैं फार्मूले के मुताबिक कि E आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसे इनवर्स के लॉ कहा जाता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप। इनवर्स के लॉ को ओबे कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड भी और कूलम्ब फोर्स भी। तो भाई ये है फार्मूला, इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकती हैं। अच्छा भाई डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से था। इसमें मैंने आपको 3 चीज़ें यूँ समझ लें बताई हैं। एक तो आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फार्मूला बताया। और तीसरे नंबर पे मैंने एक छोटा सा प्रूफ दिया है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यानी कॉलम फोर्स में Q1 Q यानी 2 चार्ज आते हैं, यहाँ सिंगल चार्ज, एक चार्ज कट गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो है फार्मूले के लिहाज से फर्स्ट ईयर में भी आपको शायद तंग करती रही हूँ इस तरह के ऑब्जेक्टिव, कि आम तौर पे आ जाता है कि अगर फ़लाँ चीज़ इतनी हो जाए, इतना गुना हो जाए तो उससे रिज़ल्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाती है कि भाई कैलकुलेट करते हुए आप जवाब गलत लिख देते हैं। मैं एक छोटी सी आपको टेक्निक बता रहा हूँ, इसको टेक्निक ही समझिएगा। ये ऐसा नहीं होता, सिर्फ याद रखने के लिए, समझने के लिए, आप मारूजी को आसान बनाने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि क्या करेंगे। मसलन मैं कॉलम फोर्स पे दोबारा आ जाता हूँ। ये फार्मूला था F बराबर है K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब मारूजी आती है कि अगर चार्जेस डबल हो जाएं, चार्जेस का, चार्ज नहीं कहा उसने, चार्जेस डबल हो जाएं, यानी ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना होगा, और डिस्टेंस भी डबल हो जाए, 2 चार्जेस के दरमियान फासला भी डबल हो जाए, चार्जेस भी डबल हो जाएं, तो बताएं अब नई फोर्स क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए टेक्निक बता रहा हूं आपको। जो चीज़ें उसने बताई हैं उनकी जगह वैल्यू पुट करें, बाकी को छोड़ दें, बाकी की जगह 1 लिख दें, आपको जवाब मिल जाएगा। मसलन ये देखिए, उसने कहा, नई फोर्स के बारे में बता रहा हूं, उसने कहा कि चार्जेस, ये तो इसके बारे में तो नहीं कहा, ये 1 हो गया, या इसको छोड़ दें आप। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। चलें, आगे क्या लिखा हुआ है, Q1 की जगह क्या लिखेंगे, डबल हुआ। Q2 की जगह भी क्या लिखेंगे, डबल हुआ। और नीचे डिस्टेंस डबल हुआ तो 2 का क्या आ गया, स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 4/4, आंसर 1। तो 1 का मतलब है सेम, तो फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है। इसी तरह अगर कहे डिस्टेंस हाफ हो गया तो फिर कैसे करेंगे आप, फिर आप करेंगे 2 ज़रब 2 बटे आर की जगह 1/2 कर देंगे, का स्क्वायर भी है फार्मूले के मुताबिक। तो ये हो जाएगा 4/1/4, 2 का मुरब्बा, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, फिर आप कहेंगे 16 गुना बढ़ जाएगी कूलम्ब फोर्स। ठीक है, ये एक छोटी सी टेक्निक है कि जो वैल्यू कहे कि कितना हो गई, उसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दें, बाकी छोड़ दें या उनकी जगह 1 लिखते जाएं, तो आंसर मिल जाएगा 4 गुना, 2 गुना, 16 गुना, 20 गुना, सेम। तो इस तरह आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाई नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से होगा। बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।